Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a block of mass capital M is hanging over a smooth and light pulley through a light string. The other end of the string is pulled by a constant force F. The kinetic energy of the block increases by 20 joule in 1 second. Now choose the correct statement. Option A, given a tension in the string is mg. Option B, tension in the string is F. Option C, the work done by the tension on the block is 20 joule in the above 1 second. Option D, work done by the force of gravity is minus 20 joule in the above 1 second. So in this question, we can say as a key concept, we must understand basic concept of work energy theorem, that is W net, that is all type of work done is equals to the change in kinetic energy, या फिर हम यूं कहेंगे kinetic energy final minus kinetic energy initial. So सारे ही वर्क डन वेदर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन होंगे सबको हमें ऐड करना है, ठीक है. वेदर पॉजिटिव है तो विद पॉजिटिव साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव, एंड ऑल टुगेदर we will equate it with the change in kinetic energy. So this is what all about the work energy theorem is. So यहाँ पे as per the question we can say हमें एक मास गिवन है और जो कि एक पुली से कनेक्टेड है. दिस इज द मास कैपिटल M और एक साइड इट इज बिन अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F, ठीक है ना. सो इस तरीके का कुछ सेटअप हमें गिवन है. अब यहाँ पे अगर हम देखें जब ये F खींच रहा है सो द मास हैज स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड, राइट. सो सिंस ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इट इज द सेम, ठीक है. एंड स्मूथलेस दैट इज स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस पुली हमें गिवन है और विच इज लाइट इन वेट. सो यहाँ पे हम कहेंगे कि टेंशन विल बी सेम एवरीवेयर ऑन द स्ट्रिंग, राइट. सो जो भी टेंशन आएगा दैट इज ड्यू टू द फोर्स, तो वही टेंशन यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना. एंड इसके ऊपर अगर हम इसकी एफवीडी बनाए मास की तो mg विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी फोर्स टेंशन होगा वो फोर्स के बराबर होगा. जितना हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ब्लॉक ऊपर जाएगा उतना ही स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगा एंड द सेम टेंशन विल बी स्प्रेड ऑल ओवर द स्ट्रिंग. सो टेंशन विल बी इक्वल्स टू फोर्स, राइट. सो हम इसे टेंशन ही लिख देते हैं, टेंशन T. सो दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स. नाउ अब हम बात करते हैं कि अबाउट वर्क एनर्जी थियरम. एज वी हैव डिस्कस के W नेट दैट इज ऑल ड्यू टू ऑल द वर्क डन. अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक है हमारा इसके ऊपर दो चीजें वर्क कर रही हैं. एक तो टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है. सो वी विल टेक दिस एज टू बी पॉजिटिव वर्क, ठीक, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन एंड वी नो वर्क इज व्हाट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा. सो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड दिस विल बी Fs. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये चीज. ऑल्दो वी नो कि डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है और जो टेंशन है वो भी ऊपर की तरफ ही है. सो दिस विल बी पॉजिटिव प्लस दूसरा वर्क डन की अगर हम बात करें तो दैट विल बी ड्यू टू दिस ग्रेविटी, जो कि है नीचे की तरफ. डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है विच इज गिवन बाय दिस फोर्स mg, ठीक है ना. सो ये एक्चुअली नेगेटिव वर्क है. सो वी कैन राइट दिस हैज टू बी माइनस mg एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये बराबर होगा हमारे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है. सो दैट्स हाउ. अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा हमने डिस्प्लेसमेंट को जस्ट मल्टीप्लाई नहीं किया है. जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा लेट्स से s, राइट. सो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से, और हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी वैल्यू गिवन है दैट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 20 जूल. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं केयरफुली दिस इज ts दैट इज द वर्क डन बाय टेंशन माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड दैट इज इक्वल्स टू 20 जूल, या फिर हम कहें कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो यहाँ पे ये जो 20 जूल बेसिकली हमें गिवन है ये दोनों की वजह से है, टेंशन की भी वजह से और ग्रेविटी की भी वजह से. इट इज द नेट एनर्जी वी कैन से, ठीक है ना, या फिर नेट वर्क डन है ये बेसिकली विच इज हैविंग द रिजल्ट ऑफ 20 जूल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg, सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सेकंड की बात करें सो यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन थर्ड की बात करें वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल इन द अबव 1 सेकेंड. सो वर्क डन बाय द टेंशन बेसिकली ये 20 जूल सिर्फ वर्क डन बाय टेंशन की वजह से नहीं है, ठीक है ना. इसमें ग्रेविटी का भी कुछ रोल है
that we need to subtract from it so that we can have the value of 20 joule work done by tension, right? So this option is also incorrect. इसी तरीके से वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज -20 जूल. सो अगेन दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जस्ट 20 जूल जो है वो जस्ट इट इज नॉट अलोन ड्यू टू ग्रेविटी बट विथ टेंशन भी है उसके साथ मिला हुआ. ठीक है. So from this we can say option B is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.